अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखें। नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ ताकि आपका भी फ़ायदा हो और हमका भी फ़ायदा हो। तो दोस्त अहबाब, हमें पैगाम ये है कि दोस्त अहबाब हमें दुआओं का कहते रहते हैं, तो उनकी सहूलियात के लिए एक मशवरा है आपसे। तो वो ये है कि आप अपने कमेंट में लिख दिया करें अपना नाम और दुआ कि कौन सी हाजत है। वैसे तो दुनिया की हर हाजत इंसान मांगता है कि हमारी हर हाजत और हमारी हर उम्मीद पूरी हो जाए। हम दिल में जो भी तमन्ना करें वो पूरी हो जाए, मुकम्मल हो जाए, चाहे दुनिया के मामले में हो चाहे आखिरत के मामले में हो। तो लेकिन एक ख़ास ज़रूरत इंसान को होती है कि ये मेरी ज़रूरत पूरी हो जाए तो बेहतर है। तो आपसे अपील है कि अपना नाम, अपना दुआ लेके भेज दिया करें ताकि मैं उनको पर्ची पर लिख के बैतुल्लाह के सामने आपके नाम को याद करूं, उसके साथ दुआ करूं आपके लिए। ये आपके लिए भी फ़ायदा होगा और हमारे लिए भी फ़ायदा होगा। आप कमेंट में नाम ज़रूर लिखें, तो इंशाल्लाह मैं जो ही वक़्त मुझे मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए बैतुल्लाह में नाम लेकर आपको याद करूँगा यहाँ। तो इंशाल्लाह ये बेहतरीन मशवरा है, आपको पसंद आया होगा। ये मुख्तसर लफ्ज़ों में मैंने आपको बता दिया है। तो हमारा असल मकसद यही होता है कि कोई हमारा बहन हो चाहे भाई हो, चाहे बुज़ुर्ग हो चाहे माँ बहन की शक्ल में हो, तो हमारा असल मकसद यही है कि हमारे नाज़रीन को कुछ मालूमात मिल जाएं, चाहे इधर के मामलात हों, चाहे मसाइल हों, चाहे कोई और मसाइल हों। अल्लाह पाक हम सब के मसाइल को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह पाक हमारे परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह पाक हमारी ज़रूरियात को अपने बारगाह में कबूल फरमा कर हमारे पूरी अता फरमाए। नाज़रीन, ये देखें मजमा, ये देखें आप अल्लाह पाक के मेहमान जो उम्रा की शक्ल में है। तो तवाफ़ की सबसे उम्रा जो स्टार्ट होता है, जो पहला रुकन है वो मिकात से इहराम बांधना है। इसके बाद जो हमारा है रुकन यानी कि तवाफ़ करना है बैतुल्लाह का 7 चक्कर हैं। नाज़रीन, अक्सर दोस्त अहबाब जो देहात से आते हैं वो किसी से पूछते नहीं हैं, लाइल्म होते हैं। तो कोई तवाफ़ करते हैं, कोई तवाफ़ नहीं भी करते, और कुछ सफ़ा मरवा करते हैं, कुछ नहीं करते। कुछ 2-4 चक्कर देते हैं, इसके बाद सफ़ा मरवा के 2 चक्कर दिए, इसके बाद चले जाते हैं अपने होटल में कि हम थके हुए हैं। तो ऐसे मालूमात मिलते रहते हैं और हुज्जाज किराम हमें शेयर करते रहते हैं कि फ़िला आदमी ने 2 चक्कर दिए हैं, फ़िला आदमी ने 3 चक्कर दिए हैं, सफ़ा मरवा के इतने चक्कर दिए हैं, सफ़ा मरवा के इतने चक्कर दिए हैं। क्या हो गया? अल्लाह पाक हमारे ये 2-3 चक्कर जो हमने दिए हैं कबूल फरमाएगा। तो नाज़रीन, ये दीन के साथ खेल है, इनको दीन को दीन समझें और जो अरकान हैं उनको अरकान ही समझें। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहूलियात दी हैं वो सहूलियात भी हैं, आज भी हैं। तो जिस तरह सहूलियात ये हैं कि अगर नमाज का टाइम है, पानी नहीं मिल रहा, आप तयम्मुम कर लें, पानी नहीं है तयम्मुम कर लें। और इसी तरह अगर मुसाफिर हैं, जहाँ 4 रकात हैं वहाँ अल्लाह पाक ने फरमाया कि 2 रकातें पढ़ लें। और इसी तरह अगर रमज़ान आ गया है, आप कमज़ोर हैं, ज़ईफ़ हैं, रोज़े भी नहीं रख सकते, तो आप फ़िदिया दें, तो आप फ़ितराना अदा करें उनका जो होता है। और इसी तरह अगर गरीब हैं, आप कुर्बानी नहीं कर सकते, कुर्बानी का साल आ गया है, कुर्बानी के दिन आ गए हैं, कुर्बानी नहीं कर सकते, कुर्बानी ना करें। तो मेरे भाइयों, कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहकामात रखे हैं। और इसी तरह अगर आपके ऊपर अल्लाह पाक ने इतनी वुसअत नहीं दी है तो उम्रा भी फ़र्ज़ नहीं है, सुन्नत है। अगर इस पर अमल कर रहे हैं तो फिर आप
پوری کریں اس کو. اگر رمضان مبارک کے آپ نے روزے بیمار ہیں شروع کر دیے ہیں، ان کو چاہیے کہ پھر روزہ مکمل کرے. اسی طرح رمضان مبارک شروع ہو گیا ہے تو روزہ مکمل رکھیں اگر رکھنا ہے تو. اور اسی طرح اگر آگے ہیں عمرہ کے لیے تو 7 چکر بیت اللہ کے ہیں، 7 چکر صفا مروہ کے ہیں، یہ تو پورے کرنے ہیں. یہاں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے. سب سے پہلے اللہ پاک نے آپ کو گنجائش دی ہے. اگر آپ صاحب نصیب نہیں ہیں، صاحب استطاعت نہیں ہیں تو آپ عمرہ کے لیے نہ آئیں. اگر حج کا وسعت نہیں ہے، آپ کو طاقت نہیں رکھتے تو حج بھی آپ کے اوپر فرض نہیں ہے. اگر آگے ہیں تو یہ تو نہیں ہے آگے ارکان آپ کے تبدیل ہو جائیں گے. جہاں 7 چکر لوگ دے رہے ہیں آپ 2 دے دیں، 3 دے دیں، ایسا تو نہیں ہے. تو ناظرین یہاں آ کر بھی آدمی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. برائے مہربانی یہاں گناہوں سے محفوظ رہیں، اپنے آپ کو بچائیں. یہاں آ کے اللہ رب العزت کے گھر میں آ کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. آپ بچیں اور مکمل عہد کر کے جائیں، مکمل وعدہ کر کے جائیں اللہ پاک سے کہ آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے، آئندہ ہم نماز جو ہم نے چھوڑے تھے وہ پڑھتے رہیں گے. یہ چیزیں ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کا فائدہ ہو دنیا اور آخرت کا. اللہ رب العزت کسی کے اوپر مشکلات نہیں ڈالنا چاہتا. یہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ مسائل مختصر سے. تو جب آ گئے ہیں تو ان کو مکمل کریں. یہاں آ کے بہانے نہیں بنائیں کہ آپ اگر اتنے کمزور ہیں جو پاکستان سے انڈیا سے یا آپ میقات کو کراس کر رہے ہیں، احرام باندھیں اور طواف کریں اور صفا مروہ کریں، عمرہ کریں، مکمل کریں. اس کے بعد نہ کریں. آپ کو اگر ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، آپ عمرہ نہ کریں تو آپ طواف نہیں کر سکتے، نہ کریں. نماز فرض ہے وہ ادا کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ پاک کا آپ کا ایک ہی عمرہ اللہ پاک قبول فرما دیں گے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک ہر پریشانی، ہر آفات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین.